दुनिया की सबसे बड़ी हार वो नहीं होती जब आप मैदान जंग में किसी ताकतवर दुश्मन से हार जाएं। इंसान की सबसे बड़ी हार तो वो होती है जब वो अपनी तलवार के दम पर पूरी दुनिया को तो जीत ले, लेकिन अपने ही खून, अपने ही घर और अपनी ही विरासत से हार जाए। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है खून और मिट्टी से सने एक युद्ध के मैदान से, जहां एक अजय राजा को उसकी जिंदगी का सबसे गहरा घाव किसी तलवार ने नहीं, बल्कि दुश्मन राजा के बातों ने दिया। एक ऐसी बात जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे महान कहानी को जन्म दिया। तो सबसे पहले उस रणभूमि पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं उस महल पर, जहां अरण्यगिरी के 3 राजकुमार बैठे हुए थे और ये तीनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बड़े राजकुमार बहुशक्ति पासे खेल रहे थे, मंझले उग्र शक्ति किसी नौकर को बेवजह डांट रहे थे और सबसे छोटे अनंत शक्ति एक कोने में मिठाइयां खाते हुए घोड़ों की नकल उतार रहे थे। और इन सब कामों को करते हुए तीनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। तभी राजगुरु वहां आए। उनके हाथ में कुछ ग्रंथ थे। उन्होंने कहा, राजकुमारों, आज हम नीति शास्त्र का पाठ पढ़ने वाले हैं। राजगुरु की बातों को सुनकर तीनों राजकुमारों का हंसना एकदम बंद हो गया, जैसे किसी ने दीपक बुझा दिया हो। बहुशक्ति ने मुंह बनाया, उग्र शक्ति ने आंखें मूंद लीं और अनंत शक्ति, वो चुपचाप उठा और खिड़की खोली और फिर बाहर कूद गया। ये राजकुमार हमेशा ऐसा हो करते थे और अनंत शक्ति का हमेशा का था खिड़की से नीचे कूद जाना, जिससे खिड़की से बाहर ऐसा इंतजाम किया कि उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचे। राजगुरु वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी आ गई थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। कहने को तो ये अरण्यगिरी साम्राज्य के वारिस थे। इनके नाम भी ऐसे थे जैसे किसी युग के सबसे बड़े शूरवीर हों, लेकिन बुद्धि और समझदारी से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उन्हें ना तो राजकाज की कोई फिक्र थी, ना प्रजा के सुख दुख का ज्ञान था। उनका पूरा दिन सिर्फ मूर्खता भरे खेलों और आलस में बीतता था। महाराज अमर शक्ति की यही पीड़ा उनके दिल को अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खा रही थी। हवा में उड़ती हुई लाल धूल, घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों के टकराने की वो कान फाड़ देने वाली आवाजें। रणभूमि का मंजर ऐसा था जैसे साक्षात मौत तांडव कर रही हो। सामने दुश्मनों की एक विशाल सेना खड़ी थी, हजारों सैनिक, हाथियों की कतारें और रथों का जंगल। लेकिन इस खूंखार सेना को चीरता हुआ एक योद्धा किसी भूखे शेर की तरह आगे बढ़ रहा था। जहां वो गया, वहां दुश्मनों की पंक्तियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। हर हर महादेव की सिंह जैसी दहाड़ के साथ दुश्मनों की छाती पर वार करने वाले ये योद्धा कोई और नहीं, बल्कि अरण्यगिरी के न्यायप्रिय और महाप्रतापी महाराज अमर शक्ति थे। महाराज अमर शक्ति के बारे में पूरे आर्यावर्त में कहा जाता था कि जब उनकी तलवार म्यान से बाहर आती है तो हवा का रुख भी बदल जाता है। वो अरण्यगिरी के वो सूर्य थे जिनकी चमक के आगे बड़े बड़े साम्राज्य घुटने टेक देते थे। वो जितने कठोर युद्ध के मैदान में थे, उतने ही कोमल अपने राज्य के गरीब और लाचार लोगों के लिए थे। रणभूमि में युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। महाराज अमर शक्ति की आंधी के आगे दुश्मन सेना तिनके की तरह उड़ चुकी थी। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे और अंततः अमर शक्ति की भारी तलवार दुश्मन की गर्दन पर जाकर टिक गई। दुश्मन राजा घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सेना खत्म हो चुकी थी, उसका अहंकार टूट चुका था और हार उसके सामने खड़ी थी। महाराज अमर शक्ति ने उसे जीवन दान देते हुए अपनी तलवार पीछे खींच ली। उन्होंने सोचा कि युद्ध का फैसला हो चुका है, लेकिन हारने वाले राजा की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जहरीली नफरत और चुभन भरी आग थी। उसे अब मौत का भय नहीं था, क्यों वो जानता था कि राजा अमर शक्ति जो एक बार कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। उसने घुटनों पर बैठे बैठे ही महाराज अमर शक्ति की आंखों में देखा और एक ऐसी भयानक मुस्कान दी जो किसी भी जीतने वाले को अंदर तक डरा दे। खून से लथपथ उस दुश्मन राजा ने खांसते हुए कहा, अमर शक्ति, तूने आज का ये युद्ध तो जीत लिया। अपनी इस तलवार के दम पर तूने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रख, तू इस साम्राज्य का आखिरी महान राजा है। तेरे बाद इस अरण्यगिरी का क्या होगा? तेरे उन मूर्ख और नालायक बेटों में इतना दम नहीं है कि वो तेरे इस सोने जैसे राज्य को एक दिन भी संभाल सकें। आज तूने मुझे छोड़ा है, लेकिन कल जब तू इस दुनिया में नहीं होगा, तब मैं फिर लौट कर आऊंगा
और तब तेरे उन बेवकूफ बेटों को पैरों तले कुचलकर मैं इस पूरे साम्राज्य को जीत लूंगा। तेरी असली हार तेरी मौत के बाद होगी अमर शक्ति। ये शब्द नहीं थे, ये जहर में बुझे हुए तीर थे। दुश्मन राजा तो वहां से बंदी बनाकर ले जाया गया, लेकिन उसके कहे गए एक एक शब्द ने रणभूमि की उस गर्म हवा में भी महाराज अमर शक्ति को अंदर तक जमा कर रख दिया। कुछ दिनों बाद जब महाराज अमर शक्ति अपनी विजयी सेना के साथ वापस राजधानी पहुंचे, तो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर घर में दिए जल रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज से आसमान गूंज रहा था और प्रजा अपने राजा की जय जयकार कर रही थी। लेकिन अपने शाही रथ पर खड़े महाराज अमर शक्ति का चेहरा एकदम भावहीन था। उनके कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं, बल्कि उसी दुश्मन राजा की गूंज रही थी, तेरे मूर्ख बेटों में दम नहीं, मैं फिर आऊंगा। प्रजा को लग रहा था कि उनका राजा थक गया है, लेकिन असल में उनका राजा अंदर से टूट रहा था। रात का समय था और पूरा शहर जश्न मनाकर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन राजा के कक्ष में खामोशी चीख रही थी। महाराज उठकर खिड़की के पास आए और बाहर शांत सोए हुए अपने सुंदर नगर को देखने लगे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मेरी प्रजा का भविष्य सुरक्षित है? एक पिता के रूप में वो अपने बेटों से प्यार करते थे, लेकिन एक राजा के रूप में वो अपनी प्रजा को उन नासमझ राजकुमारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। दुश्मन राजा का ताना बार बार उनके दिमाग में एक हथौड़े की तरह बज रहा था। रात के इस दर्द ने महाराज के अंदर एक ज्वाला भड़का दी। उन्होंने समझ लिया कि अब तलवारों से काम नहीं चलेगा, अब अस्त्र नहीं, शास्त्रों की जरूरत है। महाराज ने आंखें बंद की और एक बहुत ही कठोर फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो अरण्यगिरी के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह होते ही इस महल में एक ऐसा नाम गूंजने वाला था जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें, जिससे न्यू एपिसोड आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।